जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। यहाँ पर देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, या हम कहें कि रेलवे एग्जाम का जो पूरा यहाँ पर जो प्रोसेस है, उसको एक मजाक बनाकर यहाँ पर रेलवे ने रख दिया है। समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर 4 साल, लगभग आपका 5वां साल यहाँ पर इस वैकेंसी को चल रहा है और अभी तक आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। एक तो आपने पहली प्रोसेस में इतना ज़्यादा डिले कर दिया है, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, कभी आपके रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, कभी आपके प्रोसेस में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये सारी चीजें जो है हमेशा रेलवे का छात्र ही परेशान होता रहेगा? और रेलवे के छात्र को आपने पिछले 5 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं दी है, 5वां साल आपका आ गया है यहाँ पर, और कोई वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ऊपर से जो आपने रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, जो रिक्रूटमेंट आपके पिछले 4 साल से प्रोसेस में है, उसमें भी इतनी सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। कभी आप यहाँ पर रिजल्ट जो है टाइम पर नहीं देते हैं, फिर रिजल्ट अगर दे भी देते तो रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिलती है, और फिर यहाँ पर पीटी करा लेते हैं। पीटी के बाद अगर आप डीवी की लिस्ट निकालते हैं तो उसमें भी आपका यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिलती है, और इतनी जबरदस्त तरह की गड़बड़ी की यहाँ पर जो हुबली जोन से है, और भी यहाँ पर देखिए जो सिकंदराबाद वाले जोन से 333 छात्रों को आपने यहाँ पर अंदर बाहर कर दिया, और उसी के साथ यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में भी यहाँ पर आपने लगभग 10-11 छात्रों को अंदर बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि वो छात्र जो है पहले यहाँ पर डीवी लिस्ट में थे और बाहर में यहाँ पर आपने उन्हें बाहर कर दिया। अब यहाँ पर ये किस तरह से आपने किया, इसके लिए आपने कोई क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें जो है क्यों आखिर रेलवे कर रहा है? और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर जब आपने इतना 4 साल लगा ही लिया है वैकेंसी को, तो यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर डीवी का जो लिस्ट है, जो रिजल्ट है अपना प्रॉपर तरीके से, उसे तो आप यहाँ पर तरीके से दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक छात्र के साथ, आपको पता है एक छात्र जो है यहाँ पर 4 साल से तैयारी कर रहा है, गरीब घर का छात्र, जो कि यहाँ पर अपने गांव से दूर, अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ पर 4 साल यहाँ पर तैयारी करके फिर यहाँ तक पहुंचा है। किस स्टेज से, किस किस परिस्थिति से वो गुजरा है, किस तरह की कंडीशन में वो जी रहा है। आपको इस चीज का अंदाजा भी है कि आपका सिर्फ एक रिजल्ट या आपकी सिर्फ एक गलती उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है? और ये चीजें जो है एक छात्र के साथ नहीं, हजारों छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। एक तो उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया है इस वैकेंसी को, इस पूरी प्रोसेस को, और उसके बाद उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस बात को लेकर रेलवे से। और आप सभी लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, जो सभी लोग यहाँ पर आगे आ रहे हैं 20 तारीख को, 20 फरवरी को कल, और आप लोगों को यहाँ पर पूरा पूरा सहयोग देना है। और सभी एजुकेटर, जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। आज आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप जो है 1-2 नंबर से या 0.5 से या 0.3 से अगर आप रह गए हैं, तो भी आपको वीडियो को शेयर करना है, तो भी आपको कल ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनना है। क्योंकि यहां पर देखिए, अभी जो वैकेंसी चल रही है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अगर इसमें इतनी खड़बड़ी है, इसमें इतनी खामियां हैं, तो आगे आने वाली वैकेंसीज में भी इतनी खामियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये चलता रहेगा जब तक आप लोग यहां पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें चलती ही रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर जो कल ट्विटर कैंपेन यहां पर होना है, उसमें देखिए जो सारी गड़बड़ियां हैं, जो कि रिजल्ट को लेकर जो पूरी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, डीवी के टाइम पर यहां पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, डीवी लिस्ट में यहां पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, वो सारी चीजों का यहां पर कल जो है ट्विटर कैंपेन होने वाला है। बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन यहां पर आप लोगों को इसे बनाना है। हम नहीं बना पाएंगे इसे, आप लोग इसे बड़ा बना पाएंगे, और आप लोग अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा पाएंगे। आप लोग अपनी बात हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा पाएंगे। आप लोग हमारी बात को या अपनी बात को यहां पर रेल मंत्री तक पहुंचा पाएंगे, रेलवे मंत्रालय तक उस बात को पहुंचा पाएंगे। तब जाकर यहां पर इन लोगों को सुनाई देता है कि हाँ, कुछ चीजें चल रही हैं। इनको एग्जाम देने के लिए बताना पड़ता है कि एग्जाम ले लीजिए, इनको वैकेंसी निकालने के लिए बताना पड़ता है कि वैकेंसी निकाल दीजिए, जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। क्या रेलवे को, या फिर हम कहें कि सरकार को, ये नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है? क्या टाइम टू टाइम यहां पर रेलवे की वैकेंसी नहीं आनी चाहिए? जिस तरह से एसएससी यहां पर हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है, क्या रेलवे अपना कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है? तो यहां पर ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए रेलवे की वैकेंसी को लेकर भी, और इसी के लिए कल जो है ट्विटर कैंपेन होना है। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें, यहां पर मैं आपको एक चीज और यहां पर बता देता हूं। आपको कई चीजें यहां पर हैं जो कि आपको क्लियर करनी है। वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है, और वेटिंग लिस्ट से यहां पर क्या फायदा होने वाला है? रिप्लेसमेंट जो लिस्ट है, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल जो बनेगा, उससे यहां पर क्या फायदा होने वाला है? और यहां पर आपका जो डाइवर्जन पैनल है, उससे यहां पर क्या फायदा होने वाला है? सारी चीजें एक एक करके समझिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और यहां तक वीडियो को देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आप यहां पर हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, और यहां पर इसी तरह की जो चीजें हैं, जो कि हम सच्ची ईमानदारी से आपके लिए हमेशा लाते रहे हैं, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आज आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो। अब यहां पर देखिएगा, जो आपका वेटिंग लिस्ट का मामला है, उसमें आखिर क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं। देखिए, यहां पर रेलवे ने क्लियरली कहा है कि इस बार जो वेटिंग लिस्ट है वो 1/1 के रेशियो में रखी जाएगी, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहां पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और पहले क्या होता था कि 1.05, यानी कि यहां पर जो जितने कैंडिडेट यहां पर होते थे, यानी कि जितनी वैकेंसी होती थी, उससे ज्यादा कैंडिडेट यहां पर 0.5 कैंडिडेट यहां पर ज्यादा बुलाए जाते थे, 0.05 कैंडिडेट यहां पर ज्यादा बुलाए जाते थे। लेकिन इस बार जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है।
अब इससे नुकसान क्या है और क्या फ़ायदा है? देखिए, इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या यहाँ पर जो नुकसान है वो यहाँ पर विद्यार्थियों को झेलने पड़ेंगे, छात्रों को झेलने पड़ेंगे, उसकी मैं एक एक करके यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए वेटिंग लिस्ट जो है, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेक्टिक वर्क है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बार तो रेलवे यहाँ पर जो है बार बार डीवी निकाल के, जैसा कि रेलवे ने कहा है कि हम डीवी निकालेंगे जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए किसी भी जोन में, यानी कि किसी भी यहाँ पर आरआरसी के अंदर मान लीजिए 5000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी जब तक फिल नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर जो कट ऑफ को डाउन करके डीवी यहाँ पर बार बार निकाला जाएगा। अब डीवी के लिए पहला डीवी निकल गया, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, और जो ये सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी है ये कब तक आएंगे इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन रेलवे ने नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पर डीवी बार बार निकाले जाएंगे। मैं मानता हूं कि एक बार यहाँ रेलवे जो है 5000 वैकेंसी मान लीजिए किसी भी जोन से है, किसी भी आरआरसी से है, तो वहां पर 5000 वैकेंसी को पूरा कर लेगा। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी का काम है ये बहुत ज्यादा हेक्टिक भरा है, और काफी छात्र जो हैं वो यहाँ पर वर्कलोड के कारण लगभग 10% से लेकर 20% छात्र ऐसे हैं जो कि वर्कलोड की वजह से इस काम को रिजाइन, यानी कि इस जॉब को रिजाइन करके चले जाते हैं। और काफी सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कि एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, वहां पर जो है, और हमारा एनटीपीसी जो है रेलवे का उसके अंदर हो गया, और यहाँ पर स्टेट एग्जाम्स यहाँ पर लगातार छात्र देते रहते हैं, उसके अंदर भी उनका पेंडिंग पड़ा रहता है यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है। तो इस वजह से वो एक बार रेलवे ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो वापस इस जॉब से रिजाइन देते हैं। इस पर रेलवे ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि अगर कोई छात्र या अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर रिजाइन देके चला जाता है उस पोस्ट को, जिसने कि नया ज्वाइन किया है 2 महीने, 4 महीने तक, तो वो पोस्ट यहाँ पर, उस पोस्ट का क्या होगा, उस खाली पोस्ट का यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर यहाँ वेटिंग लिस्ट होती तो अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर, कोई एम्प्लॉय यहाँ पर रिजाइन देके जाता है तो यहाँ पर उस पोस्ट को फिर से भरा जाता उस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुलाकर, यानी कि यहाँ पर एक उम्मीद का दिया जरूर रहता वेटिंग लिस्ट वालों के पास भी, लेकिन रेलवे ने वेटिंग लिस्ट ना देकर उनकी उम्मीद का जो दिया था उसको पूरी तरह से बुझा दिया है, और ये एक बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल की है, तो यही चीज़ है रिप्लेसमेंट पैनल की। यहाँ पर अगर कोई छात्र या कोई एम्प्लॉय यहाँ पर छोड़ के जाता है तो उसकी जगह दूसरे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट है उसको बुलाकर उस सीट को भर देना, ये कहलाता है आपका रिप्लेसमेंट पैनल। लेकिन इस बार ये भी कोई चीज़ नहीं रखी गई है, जो कि काफ़ी दुखद है। तीसरा चीज़ है यहाँ पर डाइवर्जन पैनल। होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें सेंट्रल मुंबई की बात करें, मान लीजिए सेंट्रल मुंबई में यहाँ पर पूरी पोस्ट नहीं भर पाई और यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या जो है वो कम रह गई, यानी कि डीवी में यहाँ पर जो है पूरे छात्र यहाँ पर हो गए, और उसके बाद अब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में तो कोई कैंडिडेट बचा नहीं। वेटिंग लिस्ट अगर रखी हुई है तो वेटिंग लिस्ट के बाद भी अगर कैंडिडेट यहाँ पर जो है किसी और जगह ज्वाइन हो जाते हैं, फिर यहाँ पर जो है डीवी के लिए नहीं पहुँच पाते हैं या फिर जो सीट है वो खाली रह जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी आरआरसी से, यानी कि मान लीजिए सेंट्रल मुंबई है तो सेंट्रल मुंबई वाले यहाँ पर जयपुर आरआरसी से जो स्टूडेंट अगर रह गए वेटिंग लिस्ट में रहे हुए हैं तो उनसे यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ पर सेंट्रल मुंबई में जॉब ऑफर कर सकता है, यानी कि उन्हें यहाँ पर सेंट्रल मुंबई में भी बुलाया जा सकता है। तो ये डाइवर्जन पैनल है, इसके बारे में भी कोई बात यहाँ पर रेलवे में नहीं की गई है। और दूसरा मुद्दा है, तो देखिए कल आपको इन सारे मुद्दों पर बात करनी है और ट्विटर कैंपेन का यहाँ पर हिस्सा बनना है। आपके घर में जितने फोन हैं, जितने यहाँ पर आपके जानने वाले लोग हैं, सबसे यहाँ पर जो है हैशटैग को ट्रेंड करवाइएगा ताकि ये बात सरकार तक पहुँच सके। पहला मुद्दा तो ये है कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, रिप्लेसमेंट पैनल होना चाहिए, और यहाँ डाइवर्जन पैनल भी रेलवे ग्रुप डी की जॉब में होना चाहिए। और ये जो बार बार जो आप रिजल्ट को यहाँ पर इतना ज़्यादा गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी तक हुबली जोन का जो रिजल्ट है उसे रिवाइज नहीं किया गया है, और इतने सारे जो स्टूडेंट है, इतने सारे जो छात्र हैं, उनके मेरे पास पर्सनली मैसेज आए हैं, और एक एक चीज़ यहाँ पर उनका जो मार्क्स है वो यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को यहाँ हुबली जोन का जो रिजल्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है कि उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और अभी तक यहाँ पर जो हुबली बोर्ड है वो भी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और रिजल्ट को जो है रिवाइज किया जाए। आखिर कौन इसे रिवाइज करेगा और कौन यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल भी होना चाहिए, तीसरा यहाँ पर डाइवर्जन पैनल भी होना चाहिए, और चौथी जो डिमांड है कि यहाँ पर जिस तरह से एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, एसएससी जिस तरह से हर साल वैकेंसीज को यहाँ रेगुलेट करता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या रेलवे की वैकेंसीज नहीं आ सकती है? आप एक बार में 1 लाख वैकेंसी मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी। आप हर साल यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 वैकेंसी निकाल दीजिए, लेकिन हर साल जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर एग्जाम लीजिए। टाइम टू टाइम यहाँ पर रेलवे का एग्जाम होना चाहिए, ईयरली कैलेंडर होना चाहिए। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो 23 में आप एएलपी टेक्नीशियन की यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज आपने निकाल के रखी हुई हैं, इतनी सारी आप ट्रेनें चला रहे हैं, और यहाँ पर जो एएलपी टेक्नीशियन है इनकी बहुत ज़्यादा कमी है।
जो एएलपी टेक्नीशियन है इनको यहाँ पर दूसरे जोन में जाकर जो है अपना काम देना पड़ रहा है, यानी कि हर जोन में यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ रेलवे को झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ इंटरनली ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एएलपी टेक्नीशियन है इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, और अभी तक अगर आपने इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। और कल का जो ट्विटर कैंपेन है इसमें जो वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन की और यहाँ पर जो एनटीपीसी की, टीटीई की, आरपीएफ की जितनी भी वैकेंसीज है ये मुद्दा हमारा मेन रहेगा। पहला मुद्दा वेटिंग लिस्ट का रहेगा, दूसरा यहाँ पर आपका जो है एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी दोबारा से आएगा, टीटीई आपका है, और यहाँ जो आपकी ग्रुप डी की जो एक बार फिर से वैकेंसी आनी है, यानी कि जो 1.5 लाख प्लस जो वैकेंसी आपने रोक के रखी हुई है उन पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा, ये मांग है। और चौथा यहाँ पर देखिएगा एग्जाम कैलेंडर जो है वो यहाँ पर निकलना चाहिए एसएससी की तरह रेलवे का भी। और जो अगली चीज़ है यानी कि एज रिलैक्सेशन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोविड की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है ओवर एज हो गए हैं, तो इसीलिए इस बार आपको कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए कोविड की वजह से। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपने वैकेंसी को इतना डिले कर दिया है, 2019 वाली वैकेंसी आपकी 2023 में भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि आधा साल तो यहाँ पर 23 का भी आपने निकाल ही दिया है, लगभग निकल ही जाएगा आपके यहाँ पर पोस्टिंग देते देते। लेकिन यहाँ पर जो अगली वैकेंसी है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। एएलपी टेक्नीशियन अगर आप वैकेंसी लेकर आते हैं तो उसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन जरूर देना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 2 से 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन छात्रों को चाहिए, ये सारी डिमांड होनी चाहिए। अब देखिए 2 बार ट्विटर कैंपेन हो चुका है, एक बार यहाँ लगभग 6.5 लाख लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है और एक बार यहाँ पर 3.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर इसमें भाग लिया है। तो यानी कि जो एक वैकेंसी सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ उसमें अगर 1,25,00,000 छात्र यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और ट्विटर कैंपेन के अंदर सिर्फ 6.5 लाख और 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर भाग ले रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पर आपको अपना अधिकार नहीं चाहिए क्या? आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसको टाइम पर पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनिए। कल का सिर्फ 3.5 लाख लोगों से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये कम से कम 1 करोड़ ऊपर जाना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर जो है आपका ट्विटर कैंपेन सफल हो पाएगा, तब जाकर आपका ट्विटर कैंपेन जो है ट्रेंड कर पाएगा, तब जाकर आपकी जो ट्वीट है वो जो ट्रेंड में आएगी और यहाँ पर हाईलाइट होगी और सरकार के पास तक ये बात पहुँचेगी। अगर यहाँ ट्विटर कैंपेन से चीज़ें नहीं संभलती हैं, ट्विटर कैंपेन से अगर यहाँ पर जो ट्विटर कैंपेन आपका जो ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में नहीं आता है तो आपकी बात भी यहाँ पर दब जाएगी, और आपकी बात नहीं दबनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेलवे का स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा जो है परेशान है पिछले 4 सालों से, और ये उसका 5वां साल है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जब ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, जब सारे टीचर्स यहाँ पर आगे आते हैं तो आप लोग यहाँ पीछे हट जाते हैं, और जब आप लोग आगे आते हैं तो फिर टीचर्स क्यों पीछे हटेंगे? टीचर्स भी यहाँ पर पीछे हट जाते हैं उस टाइम पर। तो इसीलिए दोनों को एक कॉम्बिनेशन बिठाना है, यानी कि टीचर्स और यहाँ स्टूडेंट दोनों एक टाइम पर ही आगे आएँ। यानी कि कल जैसे ट्विटर कैंपेन है तो आपको भी यहाँ पर आगे आना है, टीचर्स यहाँ पर आपके साथ लगे हुए हैं, सभी टीचर्स यहाँ पर, आप एमजी मनीष गुरु की बात कर लीजिए, हमारे नवीन सर की बात कर लीजिए, यहाँ सभी टीचर्स आगे आ रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आगे आइए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और टैग कीजिए कि यहाँ पर कल ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि यहाँ 3-4 लाख लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम यहाँ पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर ट्वीट, तब जाकर यहाँ पर सरकार को पता लगेगा कि जो यूथ है उसकी पावर क्या है। और अगर इससे भी बातें नहीं बनती हैं तो फिर यहाँ पर जो है आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्टेप लेना है। लेकिन पहले यहाँ पर ट्विटर कैंपेन आपका पहला चांस होना चाहिए कि ट्विटर कैंपेन को अच्छे से यहाँ पर जो है आप हैंडल कीजिए, क्योंकि जैसे ही अगर ट्विटर कैंपेन आपका ये सफल हो गया तो आप खुद देखिएगा कि आपकी एएलपी की वैकेंसी भी आएगी, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एग्जाम कैलेंडर पर भी यहाँ पर बात होगी। लेकिन कब? जब आप ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे तब। तो ये सारी चीज़ें थी, और प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एएलपी की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जहाँ पर कि 99 रुपीज़ में जो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो 12 बुक्स हमने दी हैं, और उन 12 बुक्स का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपीज़ है। उसका PDF आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए अगर आप एएलपी की तैयारी अभी से कर रहे हैं। किसी भी टाइम पर वैकेंसी आ सकती है, हो सकता है वैकेंसी आपको यहाँ पर 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाए, और अप्रैल के लास्ट जाते जाते तो आपको वैकेंसी यहाँ पर दिखना ही दिखना है, लेकिन हो सकता है आपको मार्च के अंदर भी वैकेंसी एएलपी की देखने को मिल जाए। तो इसीलिए तैयारी पर बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए काफ़ी सारे चैनल्स ने यहाँ पर अपना कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारा वाला ही कोर्स खरीदिए, लेकिन यहाँ पर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा वाला कोर्स इसलिए बेस्ट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 12 बुक्स मिल रही हैं,
जिसमें कि आपका एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ने जो आपके एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो 2018 में आई थी उसके सारे आपके सॉल्यूशन हो गए, सारे पेपर्स हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो आरपीएफ हुआ था उसके सारे पेपर के सॉल्यूशन हो गए। सारा जो डेटा है, सारा स्टैटिक जीके हो गया, सारा आपका साइंस हो गया। साइंस के अंदर भी आप बायोलॉजी ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, तीनों सेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और एनसीईआरटी का पूरा सार मिलेगा आपको। एनसीईआरटी को फॉलो करके ही पूरा का पूरा ये कोर्स जो है बनाया गया है। तो सारी चीजें आपको, सारी 12 बुक्स ऐसी मिलेंगी जिससे कि आपका एएलपी जेई, आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, वो यहां पर नहीं छूटेगा। तो इसीलिए अभी जाकर उसे परचेस कर लीजिए अगर आप एएलपी की तैयारी यहां पर कर रहे हैं या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।